15 मिनट का कहा था, अभी तक नहीं आए। असन, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। मुझे नहीं पता आप क्या सोचेंगे, लेकिन मुझे फिर भी बता। हाँ मेरा। असमत, आप कहाँ रह गए हैं? मैं कब से आपका वेट कर रही हूँ। आपने 15 मिनट में पहुंचने का कहा था। मैं बनायजा के साथ कॉफी पीने आया हूँ। अनायजा के साथ? हसबैंड, लेकिन शाम की चाय तो आप मेरे साथ पीते हैं ना? सॉरी यार, तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल गया। क्या मतलब इन्फॉर्म करना भूल गया? आपने मुझे कहा था मैं 15 मिनट में आ जाऊंगा और इस बात को गुजरे हुए 1 घंटा हो गया। हसबैंड, आपको पता है मैं परेशान हो रही होंगी और आप कह रहे हैं कि मैं भूल गया। कैसे भूल गए आप? अच्छा ना, ठीक है, मैं घर आकर बात करता हूँ। लेकिन हाँ तो हम क्या बात कर रहे थे? आपने मिरा की पूरी बात ही नहीं सुनी, इससे तो वो नाराज हो जाएगी आपसे। नो नो, डोंट वरी, वो बहुत समझदार है, समझ जाएगी। मुझसे छोड़ो, तुम बताओ, तुम क्या कह रहे थे? मैं अब भी आपको पसंद करती हूँ। पसंद बहुत छोटा लफ्ज है, मैं आज भी चाहती हूँ आपको। आप कुछ कहेंगे नहीं? कान तरस गए थे मेरे तुम्हारे मुंह से ये सुनने के लिए। तो देखें, आप सुनना चाहते थे, मैं बताना चाहती थी, सो आज हम दोनों की ख्वाहिश पूरी हो गई। लेकिन असफन, मैं बहुत पछताती हूँ आपको खोकर, लेकिन मुझे अच्छा लगता है आपको मिरा के साथ खुश देखकर। तुम्हें लगता है कि मैं खुश हूँ? क्या हुआ असफन, आप खुश नहीं हैं? जितना कहना था कह दिया है, इतना काफी होना चाहिए तुम्हारे लिए। आई थिंक चलना चाहिए। इतनी जल्दी सो गई? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? तुम नाराज हो? मैं आपका इंतजार करते करते सो गई। अपने हाथों से आपकी फेवरेट डिशेस बनाई थी। आपने प्रॉमिस किया था आप जल्दी आ जाएंगे, लेकिन आप अनायसा के साथ कॉफी पे चले गए। सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं कि बंदा वक्त पर नहीं पहुंच पाता है। कैसी सिचुएशन? अनायसा की गाड़ी खराब हो गई थी, वो सुनसान से इलाके में डरी सहमी सी खड़ी हुई थी। तो मुझे बताओ कि मैं उसको रिसीव करता या यहाँ घर आ जाता? बताओ ना। वैसे मैं तुमसे ये टिपिकल बीवियों वाली मैच्योरिटी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। आई एम सॉरी, मैं शायद ज्यादा इमोशनल हो गई।
शायद नहीं, तुमने बीवी होने का सबूत जरूर दे दिया। आता हूं। मामा, क्या हुआ है? गुड न्यूज है। गुड न्यूज? असफन मिरहा के साथ कॉम्प्रोमाइजिंग लाइफ गुजार रहा है। ये किसने कहा तुमसे? हसन ने खुद कहा है मुझसे। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो मुझे नहीं, मिरहा को बेवकूफ बना रहा है। मैंने देखा है उसकी आंखों में, जब मैंने उसको अपनी फीलिंग्स बताई ना, वो शॉक रह गया था, ऐसे जैसे वो ये सब सुनने के लिए तरस रहा हो। मुझे असफन पे यकीन नहीं। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था अपने कानों पर, जब उसने कहा कि वो मिरहा के साथ खुश नहीं है। आप देखिएगा, असफन बहुत जल्द मेरा होने वाला है। क्या देख रही हो आपा? देख रही हूँ कि तू किस तरह चारपाई पे पड़ा पड़ा बिल्कुल बेकार हो गया। वैसे तू अब हमारे किसी काम का नहीं रहा शारिक। अब तो बल्कि उल्टा तेरे ही बोझ हमें उठाना पड़ेगा। कस के मारूंगी थप्पड़ मुंह पे। कभी तो सोच समझ के बोल दिया कर। सोचने समझने की ना जरूरत तुम्हें अम्मा। ये तो तुम खुशी खुशी सेट के बकाया पैसों से अपने बेटे की तीमारदारी करती फिर रही हो ना, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। इससे बहुत बेहतर है कि तुम पैसों को जमा कर लो और सोचो कि आगे हमने करना क्या है। तुम्हारा बेटा तो लग गया चारपाई से सारी जिंदगी के लिए। अब तुझे और मुझे घर घर जाके काम करके पैसे कमाने पड़ेंगे। तू फिक्र मत कर, कमा लूंगी मैं। अम्मा, तू मेरा काम करेगी? हाँ मेरे बच्चे, एक क्या मैं तेरे हजारों काम करूंगी। बता क्या बात है? अम्मा, तू मिरहा के पास जा, उसे कह के शारिक तुझसे मिलना चाहता है। मेरा भला क्यों तुझसे मिलेगी? भूल गया तू कि क्या क्या किया तुमने उस बेचारी के साथ? उसी किए की तो सजा मिल रही है मुझे। न जाने कितनी लड़कियों के साथ जुल्म किया मैंने, डराया, धमकाया, ब्लैकमेल किया। उसका तो कोई अता पता नहीं, एक मिरहा का ही पता है। मैं उससे माफी मांग लेता हूँ, शायद उस माफी के बदले अल्लाह मुझे इस अजाब से निकाल दे। हाँ हाँ, क्यों नहीं? अल्लाह मेरे बच्चे को इस अजाब से जरूर निकालेगा। वो बड़ा गफूर रहीम है। तो ऐसा कर, मुझे मिरहा के घर का पता बता, मैं आज ही जाती हूँ उनके घर।